नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्रेस रिपोर्टर और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं कुंवर अनिरुद्ध प्रताप सिंह राणा, जो स्टेट हेड हैं एटीवी के उत्तर प्रदेश से, और एक समाचार लेकर के प्रस्तुत हैं। उनकी जो है थाना प्रभारी से क्या बातचीत हुई और क्या मामला था, किस तरह गुमराह किया गया और कितनी जल्दी पुलिस ने केस हल किया, इसी को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ हुआ था? आप जो है बताएं, ये मामला कहाँ का था और क्या मामला था, किस तरह पुलिस को गुमराह किया गया? जी जी सर, नमस्कार, जय हिंद। सर, ये मामला कानपुर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है चौबेपुर। यहाँ पर एक गांव पड़ता है गबड़ाहा। तो सर, यहाँ पे इंस्पेक्टर महोदय जी के पास एक कॉल आती है मर्डर की सूचना की, कि महिला के साथ मर्डर हो गया है। मौके पे जब पहुंचते हैं थाना प्रभारी राजनकांत शुक्ला जी, तो वहां पे पाया जाता है कि उसके पति व उसके देवर ने, महिला का नाम सर मैं बताना चाहूंगा आपको, संतोषी बताया जा रहा है महिला का नाम, और जी उसके पति का नाम है अशोक कुमार। तो ये देवर और उसके पति ने इसके साथ मारपीट की और काफी ज्यादा इसको मारा। जब थाना प्रभारी जी वहां पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा हुआ था। और जी जो प्रेमी बताया जा रहा है उसका नाम बताया जा रहा है, घर से लमसम में 15 से 20 कदम की दूरी पर प्रवीण कुमार जो प्रेमी है, उसको बताया जा रहा है कि वो प्रवीण कुमार है, जो इस महिला के साथ उसके कुछ संबंध चल रहे थे। इस पे विरोध किया उसके पति ने, तो महिला ने ये प्रकरण अपनाया कि मेरे साथ घटना घटित हुई है, और अपने बच्चे के माध्यम से कि मेरे साथ रेप जैसा संज्ञान मामला और मेरे माता का मर्डर कर दिया गया है, ये गलत सूचना थी। इस पे पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, चौबुर में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि मर्डर की सूचना सुनते ही हर आदमी भौचक्का रह गया कि अरे ये क्या हुआ। लेकिन जी शुक्ला जी जो है, राजनकांत शुक्ला जी, चौबुर थाना प्रभारी, इन्होंने मात्र 15 मिनट के अंदर केस का खुलासा किया है। केस का खुलासा करने के बाद तत्कालीन में उस महिला को नजदीकी हॉस्पिटल प्रकाश नर्सिंग होम में एडमिट करा के उसका इलाज करवाया, और सारा चीज वहां से स्पष्ट हो जाती सर जी। अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, क्या कुछ उस महिला ने आप बीती सुनाई है, क्या कुछ उसने बताया है कि क्या उसके साथ में हुआ था? जी क्या संतोषी कहाँ रहती हैं? घबरा में। क्या मामला हो गया आपका? इनका कहना है कि हम उसको रखे भाई, हम आपके साथ किसको में रखे? किसको इनके कौन भाई रखे? को। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का, मेरे घर में सबका कहना है कि इनको रखे। आज मेरे शादी 15-16 साल, 15 साल की, 16 साल की तो बिटिया हमारी बड़ी वाली है जी। और 2 बच्चे और छोटे हैं हमें। पति का आपने नाम नहीं बताया, पहले नाम बताइए पति का। अशोक कुमार। अशोक कुमार। आप बताइए। इनका कहना है कि हम इनके भाई को रखें। अच्छा, क्या किस उसका नाम बताइए जिसको बोल रहे हैं कि रखें? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, ठीक। तो विवाद किस बात पे हुआ? इनका कहना है कि भाई उस दिन हमने सोचा सुबह हो गई, फोन था तो हमने कहा फोन नहीं ले डाला पर जी। तो कह लग कि भाभी हम नहीं बबुआ ले लो, सुबेरा होगा। इनका कहना है फिर हमें लगे वो लोबर, वो का नाम है इनर, और वो पहने पैजामी चप्पल दोपहर में ठंडी बहुत लग रहा, हम नहीं लेंगे सुबेरे। तो वो बीड़ी बीड़ी पीवे हमारे अपना जा रहे तो बिन बउआ ले लो। वो हमने टाइम देखा नहीं, टाइम गलत आ रहा था मोबाइल में, हमने देखा बस सुबह चक्की भी चलने लगी। और इनका कहना कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो। इतनी जल्दी कोई गलत काम कर ली 5 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, तो ये बताइए आपको मारा किसने है? मेरे पति ने मारा, मेरे भाई ने मारा। हमको उठा सकते हैं? अच्छा अच्छा, आप कोई लेडीज है? लेडीज को बुलाओ किसी को। देखो मेरे सर में, देखो पहले सर में मेरे, देखो गर्दन में, देखो सर में, देखो पहले मेरे। चलिए मैं सब देख रहा हूँ अभी। थोड़ा इसका जरा सर उठाओ। एक दिन नहीं मिला, दर्द ही नहीं रहा है ना। उठो थोड़ा देखो मेरे सर में, देखो सर में पहले मेरे इधर चप्पल चप्पल वाली, जूता जूता के भाई लाठी दे रहा, इधर इधर ये गर्दन वही बहुत दर्द करते। बताओ सही तरीके से बताओ अपनी बात, पूरी बात बताओ। आपको ये बताइए, नर्सिंग कौन लेके आया है?
वही साहब लेके आए। अच्छा, फोर्स चौबुर थाने की? हाँ, अच्छा अच्छा। बाकी वो कोई नहीं लाया। एक चीज और सुनने में आ रही है हाँ। कि आपको जो जिसके नाम बता रहे हैं आज बताया जा रहा है हाँ। कि उसके दरवाजे आपको डाल दिया था। हाँ, इन्होंने ही डाला था उनके दरवाजे। आपके पति ने? मेरे पति ने, मेरे देवर ने, और मोहल्ले वाले लड़का रहे 2-4 ठैया, वो नहीं ले जा रहे, सब नशे में आई, दोनों भाई नशे में है साहब। अच्छा वो अच्छा घर में है, वो भी नशे में है। अच्छा। चलिए ठीक। नशे में आके पहली बार तो रोज मारना इनका मारना चाहिए। बड़ा 3 बिटियां हैं, सयान है, रोज पी कर समझा तो ऊपर तक गाड़ी गंदी गंदी बकत हो तुम। चलिए आए, अगर कोई मोहल्ले का तो सब हर आदमी का यही काम करेगा। आए, उम्र में कितना छोटा ही। जी। तो इस मामले में आपकी क्या बातचीत हुई उसको भी हम सुनेंगे, लेकिन साथ में हम बता दें कि किसी महिला के साथ यदि मारपीट के मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए के तहत कार्रवाई की जाती है। और यह धारा उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है जिनके साथ उनके पति या उनके पति के रिश्तेदार क्रूरता करते हैं। इस धारा के तहत अगर किसी महिला के साथ मारपीट की जाती है या मानसिक रूप से परेशान किया जाता है तो उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्यादा या मान सम्मान नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया जाता है, जोर जबरदस्ती की जाती है, जो यहाँ पर देखने को भी आप वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई की जाती है। बीएनएस के तहत दूसरी धाराएं हैं। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके उसका सम्मान ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो आईपीसी की धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी के साथ मारपीट करके उससे चोट पहुंचाता है तो आईपीसी की धारा 323 के तहत कार्रवाई की जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करता है तो उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडित किया जाता है। यहां पर महिला जो है वो साफ साफ बता रही है कि उसे मार करके जो है डाल दिया गया, मतलब साफ साफ दिख रहा है शारीरिक शोषण उसका किया गया है, उसे मारा गया है। जी सर। यहाँ पर मारपीट की गई है और उसे मार करके डाल दिया गया है, जिसका ना कोई साक्ष्य है, कि केवल एक इल्जाम लगाया जाता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। वो और उसका जो देवर है वो भी मारपीट करता है, मतलब उसके जो घर वाले हैं वो मारपीट करते हैं महिला के साथ में। जी सर। जी सर। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की, क्या उन्होंने कुछ बताया, क्या कुछ बताया, मैं जानना चाहता हूं। क्या पति या उसके रिश्तेदार जेल के अंदर गए? क्योंकि महिला ने बयान दर्ज करवा दिया, महिला का बयान ही पर्याप्त है। उसके बाद में पुलिस ने क्या कार्यवाही की इसमें? सर इस पे अभी जांच चल रही है। हमारी जो बात हुई थी थाना प्रभारी जी से, जी तो इस पे जांच चल रही है। और जो आरोपी है वो अभी तक, उसका जो बड़ा भाई है सर, उसका मैं नाम बताना चाहूंगा आपको। उसका जी सर नाम प्रवीण कुमार, तो सर ये इसका जो प्रेमी है वो है। हम्म, और इसका जो ठीक बड़ा भाई है हम्म, ब्रजेश कुमार, पुलिस ने ब्रजेश कुमार को हिरासत में ले रखा है। और जो ये महिला का पति जिसका नाम अशोक है, और इसको भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है अभी तक। और इसकी जी जांच चल रही है और जो भी जी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। जी बिल्कुल। तो हमारे जो है मैं चाहूंगा कि पीसीआर जो है उस चीज को चलाएं। कुंवर अनिरुद्ध प्रताप सिंह राणा की क्या कुछ जो है एसएचओ साहब से बातचीत हुई और वो क्या कुछ एसएचओ साहब ने कहा इस बातचीत के दौरान, क्या कुछ उन्होंने सवाल किए, उन्हें भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल एटीवी। आज हमारे बीच थाना प्रभारी चौबेपुर के जो राजनकांत शुक्ला जी हैं वो जुड़े हुए हैं और एक इन्होंने ऐसा सराहनीय कार्य किया है। 15 मिनट में एक जो झूठी घटना थी जिसको सूचित किया गया कि मर्डर हो गया है यहाँ पे, लेकिन शुक्ला जी ने 15 मिनट के अंदर खुलासा किया और हमारे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, आप थाना प्रभारी चौबेपुर से बोल रहे हैं? जी 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 सर आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। जी बताएं। सर एक मामला कल आया हुआ था, गबड़ा का है, चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंदर आता है ये। जी जी तो यहाँ पे एक महिला की सुनने में आ रहा था कि हत्या कर दी गई, ऐसा कुछ मामला सुनने में आ रहा। सर पूरा मामला क्या है ये? जी, कल रात में कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गबड़ाहा क्षेत्र में एक महिला की हत्या हो गई है। जी मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था जी अब शांति व्यवस्था हेतु। जी जैसे ही सूचना मिली मैं मौके पे पहुंच गया।
जी मौके पे पहुंचा तो देखा कि वो लेडीज चारपाई पे लेटी हुई है, जी उसके परिजन और ग्रामीण के लोग इकट्ठा हैं, जी लेकिन ना उसको कोई एम्बुलेंस बुलवा रहा है उसके घर वाले, ना उसके पति, जी और ना ही गांव वाला कोई बुलवा रहा है। जी जी मामले की गंभीरता को देखते हुए जी मैं उसे तुरंत, वो चूंकि वो जीवित थी, उसकी धड़कनें चल रही थी, जी तो मैं उसको लेकर के तुरंत प्रकाश नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार हेतु आया। बड़ा सराहनीय और कार्य है ये तो। जी जैसे ही आया उसके जो है बीपी नापी गई तो महिला अपने आप बोलने लगी। जी उसने भी ड्रामा किया था, अच्छा, महिला ने। हाँ, कि मैं मर गई हूँ। अच्छा तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही उसका बीपी चेक किया वो तुरंत बैठ के और बोलने लगी। जी जी तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि महिला के मर्डर की जो सूचना दी गई थी वो बिल्कुल फर्जी थी, ये किसी दूसरे को फंसाना चाह रहे थे। जी सर, एक चीज में जानना चाहेंगे सर, इस प्रकार से जैसे कि आप सुनने भी जो जनता के द्वारा आ रहा है कि जिस तरीके से आप चौबेपुर क्षेत्र में मेहनत से आप कार्य कर रहे हैं और चौबेपुर क्षेत्रवासियों की रक्षा कर रहे हैं, जिस तरीके से रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। इस प्रकार की सूचना सर ये पहली बार आपके पास आई हुई है या इसके पहले भी आती रहती हैं ये नहीं सूचनाएं? सूचनाएं रात में ऐसे ही झूठी सूचनाएं आती हैं कि अपहरण हो गया, हत्या हो गई, जी लूट हो गई। जी मैं चूंकि क्षेत्र में ही रहता हूँ, जी रात में मैं बहुत कम अपने कमरे रूम पे आता हूँ, जी तो ऐसी घटनाओं के लिए मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ और जितना जल्द हो सकता है वहाँ पहुँच करके और मौके पे ही घटना का खुलासा कर देता हूँ कि घटना फर्जी। जी जी जी। तो सर थोड़ा सा इस महिला का हम नाम जानना चाहेंगे आपसे, इस महिला का नाम क्या है? महिला का नाम कुसुमा देवी है शायद। सर जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है संतोषी इसका नाम सर हाँ बताया हाँ, जा रहा है, संतोष जी जी जी, और संतोष इसका सर पति का जो नाम है आलोक कुमार है, जी जी, सॉरी अशोक कुमार। अशोक कुमार। जी जी। और सर इसमें एक चीज और भी निकल के आ रही है, जैसा कि वो आप ही से जानकारी मिल सकती है कि सर ये कुछ प्रेम प्रसंग का मामला कुछ इसमें कुछ सूत्रों द्वारा हमारे मालूम पड़ रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला कुछ इसमें चल रहा था। हाँ, ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आया है, जी। इसीलिए मारपीट हुई है, लेकिन उन बिंदुओं पे विस्तृत जांच की जा रही है। अच्छा, हाँ इसकी जांच की जा रही है अभी। जी 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 जी। धन्यवाद सर चैनल जुड़ने के लिए, बहुत बहुत। थैंक यू, ओके सर, नमस्कार। नमस्कार। देखते रहिए देश का बढ़ता हुआ चैनल एटीवी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल एटीवी। तो हमारे साथ में जो है कुंवर अनिरुद्ध जी ने जो है बातचीत की थाना प्रभारी से, और क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, लेकिन जांच जो है चल रही है। लेकिन यहीं पर सवाल ये आता है कि महिलाओं के साथ अक्सर मारपीट क्यों? कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनको आप सुलझा सकते हो, या फिर सीधे अगर कुछ ऐसी चीज थी तो उसको भी थाने में जो है आप ले जा सकते थे। पत्नी के खिलाफ भी जो है आप कहीं ना कहीं अगर वो धोखा दे रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ भी तो कानून बहुत सारे बने हैं, उनके लिए भी तो जा सकते हैं। बाद में पता है कि मारपीट करके खास करके जाना ये क्या अच्छी बात है क्या? तब भी तो जा रहे हैं और तब भी तो नाम खराब हो रहा है। अभी मारपीट करेंगे तो कानून की धारा लगेगी, जेल भी काटनी पड़ेगी, सारा कुछ काटना पड़ेगा। लेकिन अगर पत्नी कहीं ना कहीं अगर गलत कर रही है, जैसे पति अगर गलत करता है तो पत्नियां तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती हैं, उसके खिलाफ जो है थाने तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण सब कुछ दिखाती हैं। लेकिन यहीं पर क्या ये जो पति के द्वारा जिस तरह का ये क्रूर जो है, इसे क्रूरता ही कहेंगे कि इसको क्यों, जब वो जानते हैं कि ऐसे कानून है, कड़े कानून है, उससे ज्यादा हमें सजा मिलेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में क्या है, एक लिखित शिकायत नहीं देनी चाहिए थी? या फिर घर में कैमरे आप लगवा दीजिए। आजकल बहुत सारी चीजें चल पड़ी हैं, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं, किसी को पकड़ने के लिए पर्याप्त है ये सारी चीजें। तो चलिए, तो अब आम जो लोग हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जल्दी न्याय चाहते हैं, त्वरित मन में ही जज कर लेते हैं किसी को सही या किसी को गलत। ये तो जांच का विषय है कि किस तरह से पुलिस कार्य करेगी, ये भी जो है देखा जाना बेहद जरूरी है। लेकिन कैसे देखते हो कि क्या वास्तव में हमारा समाज अब इतना गिरता जा रहा है कि चीजें जो है वो संभाल ही नहीं पा रहा है? उसको मालूम है कि हमको थाने में भी जाना है, कल को ये चीजें बाहर भी निकल के आएंगी, तो उन्हीं चीजों के लिए क्या इस तरह शराब पी करके मारपीट करना, ये कहाँ तक उचित है? और वो भी इतना मारना कि ये कहाँ तक ठीक है? सर इसमें एक चीज देखा जाए, मारने के जी बाद उस महिला को जो व्यक्ति है प्रवीण कुमार, उसके दरवाजे पे चारपाई पे लिटा के उसके दरवाजे पे उसको लिटा दिया। और वहां पे जो गांव की जनता है ये भी नहीं देख रही है
कि आजकल तो कोई निशुल्क है, 108 नंबर डायल करके आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं, या किसी भी तरीके से वाहन से आप किसी भी नर्सिंग होम में एडमिट करा, कम से कम उस महिला की जान बचनी चाहिए। लेकिन सर ऐसा कोई कुछ नहीं देख रहा है। अगर मौके पे चौबेपुर थाना प्रभारी ना पहुंचते तो शायद ये महिला को और भी कष्ट हो सकता था। शायद मर भी माहौल इतना मतलब गर्म हो जाता जी जी, माहौल इतना गर्म हो जाता कि शायद महिला के साथ कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो है मैं खाकी के नाम से भी प्रोग्राम इसीलिए चलाता हूँ, सदैव बोलता हूँ कि खाकी है तो हम सब सुरक्षित हैं, खाकी है तो जी, हम सब सेफ हैं और खाकी को ही जब हम बुरे दौर में जब होते हैं तो खाकी को ही याद करते हैं। क्योंकि खाकी का एक चेहरा दिखाया जाता है लेकिन कभी दूसरा चेहरा नहीं दिखाया जाता। दिन-रात वो हमारे लिए ही मेहनत करते हैं और हमें उनके लिए भी सोचना चाहिए। वो जी सर, बिल्कुल। हमारे लिए गर्व हैं, वो शान-ए-हिंद हैं और बिल्कुल प्राइड ऑफ भारत हैं, प्राइड ऑफ इंडिया हैं और इसको भी जी हमें सर, समझना पड़ेगा। उनको हमें सम्मान की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा, चाहे खाकी क्योंकि बाहर से लोग नहीं आए, हमारे घरों से ही निकले हैं, हमारे घरों के ही बेटे हैं, भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं जी, और हमारे ही घरों के लोगों की सुरक्षा के लिए दिन-रात दौड़ते रहते हैं, न त्योहार जानते हैं। तो साथ ही साथ बहुत-बहुत जो है शुभकामनाएँ भी राजेंद्र शुक्ला के लिए भी जो जुड़े थे आपके साथ में। इसी तरह अपना जो है काम करते रहें और इसी तरह अगर खाकी ईमानदारी से अपना काम करे, मुस्तैद रहे और अपनी जो है ड्यूटी में कोई कोताही ना बरते, तो मुझे लगता है कि अपराध जो बड़े अपराध हैं, वो होने से बच जाएँगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम सर में बहुत जो है धन्यवाद जुड़ने के लिए भी आपका कि आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए सर।